साई मैट्रिक्स क्लासेस की वीडियो लेक्चर क्लास पे एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। आज जो हमने करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स का टॉपिक नंबर 2। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 2 को पहले हम समझेंगे और समझने के बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 2 जो है हमारा वो है relationship between zeros and coefficients of a polynomial। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, मतलब किसी पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्योंकि पावर 2 है इसलिए इसमें जीरोस कितने होंगे, इसमें 2 जीरोस होंगे। ठीक है, और कोफिशिएंट क्या रहेंगे, कोफिशिएंट हमारे रहेंगे ए बी सी। तो इस टॉपिक में हमने यही पढ़ना है कि इसके जीरोस और इन कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में बुक में आपका लिखा हुआ है, मैं बुक से ही इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, you have already seen the zero of a linear polynomial ax plus b is minus b upon a। ठीक है, कोई लीनियर पोलिनोमियल है ax प्लस b, तो इसके जीरोस क्या होते हैं, इसका एक ही जीरो होता है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, और वो क्या होती है, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, we will now try to answer the question raised in section 2.1 regarding the relationship between the zeros and coefficients of a quadratic polynomial। जो हमने लिया हुआ है quadratic polynomial ax square plus bx plus c। For this, let us take a quadratic polynomial px is equal to 2x square minus 8x plus 6। ठीक है, तो इसने कहा कि अब इस रिलेशनशिप के लिए हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेना है। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके क्या करते हैं, जीरोस फाइंड करते हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, फैक्टोराइज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब फैक्टोराइज करने के लिए हमने क्लास 9th में एक मेथड पढ़ा है जिस मेथड का नाम था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को हम इसमें अप्लाई करेंगे, मतलब 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आ जाएगा 12। और हमको क्या चाहिए होगा, एक ऐसा नंबर चाहिए होगा जिसको प्लस या माइनस करने से कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो हम देखते हैं 6 और 2 हमको एक ऐसा नंबर मिलता है जिसको प्लस करने से हमें 8 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने से हमको कितना मिल जाएगा, 12। क्लियर हो रही है बात। ठीक है, तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं, मतलब 2x स्क्वायर और 8x को हम लिख लेते हैं माइनस 6x माइनस 2x, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 2x को कॉमन ले लेते हैं इन दो में, तो हमारे पास क्या बचता है, एक x बचेगा और यहां से हमारे पास क्या बचेगा, 3। क्लियर है, फिर ये जो बचे हुए दो हैं 2x प्लस 6, इसमें से भी हम क्या करते हैं, एक कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या मिलता है, 2x प्लस 6 में कॉमन क्या होगा, 2 होगा कॉमन, है ना, कितना होगा कॉमन, 2। तो जैसे ही हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेते ही हमारे पास क्या मिल जाएगा, x माइनस 3। अगेन x माइनस 3 हमारा कॉमन आ जाएगा और हमारे पास बचेगा 2x माइनस 2। इसमें भी देखेंगे 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर हमारे पास बचेगा x माइनस 1 x माइनस 3। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हमने 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के फैक्टर करने हैं और इसके फैक्टर करने के बाद जो हमको मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2x माइनस 1 x माइनस 3। अब क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 रखते हैं। जब इक्वल टू 0 रखते हैं तो एक बार तो हमें देखो x माइनस 1 0 रखना पड़ता है, मतलब x हमें 1 मिल जाता है, और एक बार हमें x माइनस 3 को 0 रखना पड़ता है,
तो हमें x कितना मिल जाता है 3। तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, इसके जीरोस हमारे पास आ जाते हैं 1 3। क्या आ जाते हैं इसके जीरोस 1 3। अब यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस क्या होगा, इसके लिए देखो यहाँ पे लिखा है वी ऑब्जर्व दैट। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि सम ऑफ जीरोज मतलब जो यहाँ पर जीरोज हमने निकाले, मतलब 1 + 3 कितना आता है 4। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन था वो था 2x² - 8x + 6। तो हम देखते हैं कि ये -8/2 आ रहा है, मतलब -8/2। और -8 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर हो रही बात? ठीक। अच्छा, अगर इनका प्रोडक्ट करते हैं, मतलब 1 × 3 करते हैं हम, तो कितना आता है 3। अच्छा, यहाँ ध्यान से देखो, देखो एक 6 है हमारे पास और एक यहाँ पर 2 है। तो 6 मतलब कांस्टेंट टर्म और 2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने से देखेंगे हम कि हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है, सम ऑफ इट्स जीरोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरे तरीके से समझने का मतलब यह है कि अगर इन जनरल अगर अल्फा और बीटा हम इसके जीरोस ले लें, किसके, ax² + bx + c के। क्या लिए जीरोस हमने, x = अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा लिया तो इसका मतलब x - अल्फा 0 होगा और x - बीटा क्या होगा, 0। तो कहने का मतलब यह है कि हम ax² + bx + c को इज इक्वल टू लिख सकते हैं x - अल्फा एंड x - बीटा। ठीक है, बट हो सकता है कि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म आ रहा हो, तो इसलिए हम इसमें k भी लिखेंगे। ठीक, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, x² आएगा -अल्फा + बीटा x आ जाएगा और प्लस अल्फा बीटा आएगा। ठीक है, अच्छा k ये साथ साथ चल रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, kx² - k अल्फा + बीटा x + k अल्फा बीटा। अब यहाँ कंपेयर करते हैं तो देखिए k = क्या आ जाता है, a आ जाता है, और b - k अल्फा + बीटा हमारा आ जाता है b के इक्वल, और k अल्फा बीटा हमारा आ जाता है c के इक्वल। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अल्फा + बीटा जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है b/k, और वो भी माइनस का। मतलब हम लिख सकते हैं अल्फा + बीटा इज इक्वल टू b/k की जगह पे a माइनस। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं अल्फा + बीटा क्या आ जाता है, c/k आ जाता है। मतलब अल्फा बीटा को हम लिख सकते हैं c/k की जगह पे a। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला मिल जाता है अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा × बीटा इज इक्वल टू c/a, जो कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये है ना। तो अब हमको यही फॉर्मूले याद करने हैं कि अल्फा + बीटा क्या होता है, मतलब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, या इसको हम इन अदर वर्ड्स वी कैन से माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², अल्फा + बीटा। ठीक है, अच्छा अल्फा × बीटा को क्या कह सकते हैं हम, c/a, या हम कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² बोल सकते हैं। तो यही रिलेशन है बिटवीन जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल एंड इट्स वेरिएबल्स। ठीक है, क्या कहा था हमसे, हम क्या था हमारा टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल। तो कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल और जीरोस के बीच में क्या है रिलेशन,
कि सम ऑफ जीरोस जो होगा वो माइनस बी अपॉन ए होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा वो सी अपॉन ए होगा। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन से हम क्लियर करेंगे। ठीक है, कि क्वेश्चन आएगा कैसे और करना कैसे है। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, एक एग्जांपल का क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस रहेंगे, है ना। तो इसको समझ लेते हैं यहाँ पर ही। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, पहले इसके जीरोस निकालने, फिर इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई रिलेशनशिप, जो अभी रिलेशनशिप हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टोराइज करेंगे जैसे बताया था। तो फैक्टोराइज करने के लिए हमारा वही मेथड रहेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो 10 के लिए 7 लाना है, 5 टू द 10। तो हमारा जो क्लास 9th में हमने पढ़ा है मेथड फैक्टराइजेशन का, उसको अप्लाई करेंगे। फिर अगेन स्टार्टिंग 2 में कॉमन एक्स मिल जाएगा हमें, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे हमें कॉमन 2x प्लस वाई, अगेन कॉमन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 2। ठीक है, अब जीरोस निकालने के लिए हमने क्या करना है, एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस 2 को इज इक्वल टू 0 रखना है। जैसे ही 0 रखेंगे तो एक्स प्लस फाइव हमारा 0 होगा, और यहां से हमें क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू -5। अच्छा, एक्स प्लस 2 को 0 रखेंगे तो एक्स क्या मिलेगा हमें, -2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 दी जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो है -2 एंड -5। ठीक है, अब वेरिफिकेशन करेंगे हम। वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है हमने, वेरिफिकेशन के लिए हमने फॉर्मूले को अप्लाई करना है और चेक करना है कि फॉर्मूले में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो देखो यहाँ पे ए क्या मिलता है, यहाँ पे देखो ए दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, क्योंकि ए कांस्टेंट टर्म यहाँ पे दिख दे रहा है, तो जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है, 1। ठीक है, बी कितना हो जाएगा 7, और सी कितना हो जाएगा 10। ठीक हो गया। अब हमारा जो फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है, जो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है हमारा, वो कहता है कि सम ऑफ जीरोस, जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, या हम इसको बोलते थे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे करके देखते हैं, देखिए -b मतलब -7 और 1, तो कितना आ गया, -7। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो बाय द फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा, है ना, सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए मतलब क्या फॉर्मूला होता था, कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, 10/1, कितना आ गया 10। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा फॉर्मूले से आया। अब अगर वैसे ही हम निकाल ले होते तो देखो हमारे जीरोस क्या है, जीरोस आर -2 एंड -5। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता, सम ऑफ जीरो -2 को प्लस करते आप -5 के साथ, तो कितना आता, -2 -5, है ना, -7। अब देखो जरा, यहाँ पे भी देखो कितना आया था सम, -7 आया था, है ना, और यहाँ पे भी कितना आ गया, -7। तो ये तो वेरीफाई हो गया सम, सम ऑफ जीरो। अच्छा, अब प्रोडक्ट पे आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या होगा,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब -2 इंटू -5, तो माइनस माइनस प्लस और 5 टू द 10। अब इसको भी देखो जरा ध्यान से, प्रोडक्ट क्या आया था फॉर्मूले से 10, और यहाँ पे क्या आ रहा है 10, दोनों में सेम आ रहा है ना, तो हम इसमें नीचे क्या लिख देंगे, एंड वेरीफाइड। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी तरीके का आएगा इसमें, है कि पहले जीरोस निकालने होंगे और फिर उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई करना होगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको टॉपिक को एक बार रिवाइज करेंगे। सेकंड टॉपिक है पोलिनोमियल चैप्टर का। उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए मैं अलग से जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज बना रहा हूं, उसमें मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तब तक इसको रिवाइज करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।